तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आप लोगों से एग्रीकल्चर पे, क्रॉप पर, फसल पर हम चर्चा करेंगे। और फसल उत्पादन में हमारा जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, उस टॉपिक का नाम है बाजरा। बाजरा जिसी, ठीक है, आप क्या कहते हैं? तो सर इसे हम लोग पर्ल मिलेट के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि इसको पर्ल मिलेट? बोले यस, पर्ल मिलेट के नाम से इसे जाना जाता है। हाँ या ना? बोले हाँ, पर्ल मिलेट कहते हैं इसको। अब जरा ये बताइए, क्या आपने सबने बाजरा देखा है? बोले यस, बिल्कुल देखा है। बाजरा के खेत भी आपने देखा होगा। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से आप लोगों के बाजरा होते हैं। आप एक बार देख लीजिए, बाजरा का खेत आपने जरूर देखा होगा। देखा क्या बाजरा? तो बोले यस, बिल्कुल देखा है। ठीक है, ये लंबी वाली वैरायटी, इसमें गोल वाली वैरायटी भी आती है। लंबी वैरायटी है ये। यदि आप गोल वाली वैरायटी देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे? गोल वाले बाजरा की वैरायटी भी मिल जाएगी। तो क्या आपने बाजरे की रोटी खाया है? बोले यस, सबने खाया होगा बाजरा। चलो, तो पेपर में पूछा जाता कि भैया बताइए, जो बाजरा है हमारा, इसका वनस्पतिक नाम क्या है? क्योंकि ये वनस्पति है। बोले यस, बिल्कुल वनस्पति है। बाजरा दिखाई कैसे देता है? तो जरा देख लीजिए आप लोग, ये आप लोगों के बाजरा के दाने हैं। ये क्या है? आप लोगों के बाजरा के दाने हैं। तो बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब इसका पेपर में क्या पूछा जाता है? बॉटनिकल नेम पूछा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं वनस्पतिक नाम। वनस्पतिक नाम जी, क्या होता है बच्चों वनस्पतिक नाम? बताइए। ओके, बाजरा का जो वनस्पतिक नाम है वो है पेनिसिटम ग्लूकम। क्या नाम है? पेनिसिटम, ठीक है, ग्लूकम या टाइफोड्स। क्या ये नाम लिखा जाता? बताओ, जो नाम मैंने अभी लिखा हूं, क्या ये नाम सही है या इसकी जगह आप लोगों ने ये वाला नाम पढ़ा है? ठीक है, ग्लूकम, पेनिसिटम तो ठीक है, इसकी जगह क्या है? ग्लूकम नाम। पूरा यदि देखोगे तो आपने ये नाम सुना है क्या? पेनिसिटम। बोले हाँ सर, पेनिसिटम तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, टाइफोड्स की जगह क्या ग्लूकम नाम मिल जाता है? ग्लूकम जी। आपका टाई, या चलो ठीक है, हाँ, टाइफॉइड, ये नाम टाइफॉइड। तो दोनों ही नाम सही हैं, दोनों ही नाम आपके सही हैं। पेनिसिटम जो है, ठीक है, इस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। तो आप को पेपर में देखने के लिए मिलते हैं, तो बनेगा क्या नहीं बनेगा जरा देखो एक बार। पेनिसिटम, ठीक है, ग्लूकम नाम मिल जाएगा, या पेनिसिटम, ठीक है, टाइफोडाइड मिल जाएगा। तो बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। हालांकि आपको मैंने दोनों नाम बताया हूं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है आप लोगों के पेपर में, ठीक, एक ही नाम पूछा गया। कौन सा वाला? ये वाला नाम आपने ज्यादा सुना है, पेनिसिटम ग्लूकम या ग्लाइकम। सुना है क्या आप लोगों ने? ये वाला नाम सुना है? बोले यस, ये नाम अक्सर हमें बुक में देखने के लिए मिल जाता है, तो हम इसी की तलाश करते हैं। हम इसी की तलाश करते हैं, तो इसकी तलाश नहीं करना है आप लोगों को। इसका हमने दूसरा ऑप्शन भी आपको बताया है। हाँ, इस पर आपकी कमांड होना चाहिए, जिसका नाम लिखा पेनिसिटम। पेनिसिटम ग्लूकम जो है, ये आपका सटीक नाम बनेगा। बोले चलिए ठीक है, क्लियर है। अब यदि आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए फैमिली क्या है, कुल क्या है, कुल क्या है भैया इसकी फैमिली बताओ।
बाजरा की फैमिली क्या है, बाजरा किस परिवार में पैदा हुआ है? तो सर जिसमें गेहूं हुआ है, ये गेहूं कुल के नाम से ही तो क्या है, जाना जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, गेहूं कुल भी कहते हैं, आपने सबने सुना होगा। तो बोले यस। बारीक दाने हैं क्या? तो बोले यस। इनके कैसे दाने हैं? बारीक दाने होते हैं। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? तो सर इसे हम लोग कहते हैं ग्रेमिनी। गेहूं आपका, ठीक है, बाजरा आपका कौन से परिवार का सदस्य है? तो सर ये सबके सब ग्रेमिनी परिवार के सदस्य हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रेमिनी फैमिली के नाम से जाना जाता है। तो बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो यदि मैं इनको ग्रेमिनी ना बोलूं, यदि मैं इनको पोएसी परिवार भी यदि बोल देता हूं, तो क्या ग्रेमिनी को ही पोएसी परिवार भी कहा जाता है? क्या ग्रेमिनी को भी पोएसी परिवार कहा जाता है, हाँ या ना? क्योंकि ये ग्रेमिनी है। ग्रेमिनी नाम ना मिले तो क्या पोएसी नाम से भी आप जो है समझ जाएंगे? तो बोले यस, ग्रेमिनी का ही एक और नाम पोएसी है। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन बनना चाहिए। चलिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। अब आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है कि भैया देखो, बाजरा जो है मोटा अनाज है, जो गरीब लोग होते हैं, जो गरीब इलाका होता है, वो लोग बाजरा खाते हैं। ऐसा कहते हैं कि पुराने के समय के जो लोग हैं ये बाजरा खाते थे। आपने भी कभी ना कभी बाजरे की रोटी खाया होगा, और नहीं खाया होगा तो बहुत टेस्टी होती है, बस बनाने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, बोले यस। तो जो बाजरा है बच्चों हमारा, ये है मोटा अनाज। बाजरा कैसा भी आपने देखा, गेहूं से काफी मोटा है, इसे हम लोग कहते हैं मोटा अनाज। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। क्या कहते हैं इसे हम लोग? इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, थिक ग्रेन। क्या कहा जाता? थिक ग्रेन्स के नाम से जाना जाता है, मोटे अनाजों में से काउंट किया जाता है। तो बोले अच्छी बात है भाई, ठीक है, क्लियर है। अब आप मुझे बताइए ये कौन से देश में पैदा हुआ? क्योंकि मोटा अनाज इंडिया में नहीं चलता था पहले। ठीक है, मोटा अनाज हमने दूसरे देशों से लाया है। कौन से देश में ये पैदा हुआ है? उत्पत्ति स्थान क्या है इसकी? जी, उत्पत्ति स्थान, या जिसे हम लोग कहते हैं ओरिजिन प्लेस या ओरिजिन कंट्री। बताइए, बाजरा किस देश में पैदा हुआ है? अफ्रीका में। जी हाँ स्टूडेंट, सबसे गरीब जो, ठीक है, क्या है देश है, वो कौन सा है? अफ्रीका है। जी, अफ्रीका देश है, ये गरीब देश है। बोल सर यदि इस देश में हम क्या करें, बिल गेट्स को पहुंचा दें, अंबानी को पहुंचा दें, अडानी को पहुंचा दें, ठीक है, या विश्व के सबसे रईस आदमियों को यहां पर पहुंचा दें, तब भी ये देश गरीब ही रहेगा, और ये लोग वहां जाके गरीब हो जाएंगे। ये लोग वहां जाके क्या हो जाएंगे? गरीब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर क्लाइमेट ही वैसा है। भाई देखो, जमीन के अंदर कुछ मिनरल्स निकलेंगे, खनिज निकलेंगे, तब तो वो अमीर होगा ना। भैया देखो, छोटे छोटे देश हैं, आपका गांव, ठीक है, कुछ ऐसे भी देश हैं जो अपने गांव बड़े होते हैं उनसे, लेकिन वो उससे ज्यादा छोटे हैं, और इतने छोटे छोटे देश हैं, लेकिन वो बहुत कमाते हैं। तो सर ये देश किस टाइप के हैं? तो जैसे चौराहे पे पान ठेला होता है ना, बस ऐसे ही ये बड़े बड़े देशों के बीच के एक पान ठेले के समान है। तो वो लोग अमीर हैं। वो लोग कैसे अमीर हैं? क्यों? क्योंकि आप वहां रुकेंगे रुकेंगे, आप वहां पर रुक कर ही जाएंगे। दुबई क्यों अमीर है बताओ? दुबई, दुबई क्यों अमीर है? क्या है दुबई के पास में? सर दुबई के पास में तेल। दुबई के पास में क्या है? तेल। पेट्रोल पंप का काम कर रहा है वो, तो पेट्रोल पंप तो अमीर होगा ही होगा, नहीं होगा? बोले यस। लेकिन अफ्रीका जो है, वहां का क्लाइमेट ऐसा कि आप कुछ भी लगाओगे, ठीक है, अच्छी फसल नहीं होगी, मोटे ही अनाज होंगे, बारिश अलग नहीं होती, बारिश अलग नहीं होती। लोग वहां के जो है क्या है, काले अलग है, गर्मी इतनी पड़ती है, काले अलग है। तो जब भैया खनिज तत्व ही नहीं निकलेंगे, मतलब आपने यदि गेहूं लगाया है तो गेहूं का प्रोडक्शन ही नहीं होने वाला, मक्का लगाया, मक्का का प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं होने वाला है, सब्जी लगाए, सब्जी का प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो रहा, तो कौन वहां रहना चाहेगा बताओ?
बोल सर वहां पर फिर कोई नहीं रहना चाहता है। तो जो लोग गरीब तबके के हैं वो सबसे ज्यादा वहीं पर है, सबसे ज्यादा भुखमरी में अफ्रीका, ठीक है, टॉप नंबर पे आता है। यदि आप ग्लोबल, ठीक है, हंगर इंडेक्स देखेंगे, इंडिया भी कम नहीं है, इंडिया भी गरीबी में सबसे ज्यादा नंबर पर है। क्योंकि हम लोग अनाज बांट रहे हैं ना, राशन में अनाज बांटना टोटल बंद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज के समय में राशन का अनाज कोई नहीं खाता। एक गरीब व्यक्ति भी है तो वो राशन का अनाज नहीं खाता, उसको तुरंत खरीदेगा और किसी भी व्यापारी को बेच देता है, मुनाफा आता है। ठीक है, फिर या तो उससे कुछ अच्छा खरीद के खाएगा और या तो फिर, ठीक है, उसकी दारू पी लेगा। दो ही काम होते हैं। उसको कोई नहीं खाता, लेकिन हाँ, उसकी शक्कर मिल जाए, नमक मिल जाए, भले उसका यूज हो जाए, लेकिन उसमें जो अनाज मिलता है, चाहे वो गेहूं मिले या चावल मिले, उसको कोई नहीं खाता। हाँ, उसको जानवर को खिला देंगे, वो एक अलग बात है। तो अफ्रीका वैसा ही है। हम लोग जो अनाज जानवरों को खिलाएंगे ना, वो अनाज वो लोग खा सकते हैं। वो इस हालत में है वहां पर। तो वहां पर ही हुई है बाजरा की उत्पत्ति, क्योंकि बाजरा मोटा अनाज है। बाजरा यदि मोटा अनाज है तो इसको इतना क्यों बताया गया आप लोगों को, इतना बढ़ा चढ़ा के हम इतना क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बच्चों, गरीबों का भोजन कहा जाता है इसे, गरीबों का भोजन कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहते हैं इसे? पुअर मैन फूड्स के नाम से जाना जाता है, याद रखना। गरीबों का अनाज, गरीब लोग इसी को खाते थे। ठीक है, यदि आप आज से, ठीक है, 40 साल 50 साल पुराना यदि इतिहास देखेंगे, ठीक है, तो क्या है, जो अमीर तबके के लोग हुआ करते थे, जैसे हम लोग कहते थे कि भैया ये क्या है, इस इलाके के जमींदार हैं, सेठ लोग हैं, ऐसा ये शब्द वहीं से चले आ रहे हैं, सेठ, जमींदार। ठीक है, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग शासन करते चले आते, तो ये नाम जुड़ गए उनके पीछे। हालांकि अभी भले ही वो कुछ ना हो उनके पास में, लेकिन अभी भी वो कहे जाएंगे। ठीक है, सेठ। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, गरीबों को खाने पीने के लिए जो अनाज देते थे ना, वो यही अनाज हुआ करता था, पुअर मैन फूड्स। याद रखना, कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, गरीबों का भोजन कहा जाता है इसे। गुणसूत्र क्या होता है, जरा मुझे बताइए। गुणसूत्र जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम नंबर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं उनकी संख्या क्या है, उनकी संख्या है क्या? यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप, बताइए। गुणसूत्र, पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफर हो रहे हैं। 2 = 28, जी नहीं, गलत आंसर है। 28 नहीं होता, 2 = 28 नहीं होता है। 2n बराबर होता है 14। 2n मतलब नर और मादा। n जो शब्द यूज किया जाता है 2n, वो गुणसूत्रों की संख्या की, कि भैया दोनों को मिला के कितने गुण जाएंगे, 14 गुण जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होने वाले हैं, ट्रांसफर होने वाले हैं। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, बनेगा आप लोगों से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी? जी, बन जाएगा? बोले यस, बिल्कुल बनेगा। चलिए, तो आप लोगों से यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया जो हमारा बाजरा है, हमारा जो बाजरा है, ठीक है, क्या ये एसडीपी पौधा है, क्या ये, ठीक है, एलडीपी पौधा है, क्या ये डीएनपी पौधा है? एलडीपी, एसडीपी और डीएनपी, बताइए मुझे ये पौधा कैसा है आप लोगों का? जी,
ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो, चलिए बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स इसको समझेंगे कैसे, इसको हम समझेंगे कैसे कि भैया ये जो है आंसर यही सही होगा जी। तो एलडीपी का मतलब होता है लॉन्ग डे प्लांट, जिसे हम लोग बोलते हैं दीर्घ प्रकाश पौधे, दीर्घ, ठीक है, प्रकाश पौधे। ऐसे पौधे जिनको ज्यादा प्रकाश चाहिए, ऐसे पौधे जिन्हें ज्यादा प्रकाश चाहिए, उन्हें हम लोग एलडीपी कहते हैं। क्या आते हैं इसमें सर? इसमें सारी की सारी रबी की फसल आती है, रबी फसल, सारी रबी क्रॉप आती हैं। पक्का बोले यस। एसडीपी किसे कहा जाता है? एसडीपी का मतलब होता है शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, इसे कहा जाता है लघु प्रकाश, लघु प्रकाश पौधे कहते हैं जिनको कम प्रकाश चाहिए। तो कम प्रकाश कब निकलता सर? बारिश के मौसम में। मतलब पूरी खरीफ की फसल, बारिश की फसल जितनी भी है सब इसी में आती, खरीफ वाली क्रॉप में। खरीफ क्रॉप में बारिश के मौसम में जितनी भी फसल लगाते हैं वो सब एसडीपी प्लांट मानी जाती है, क्योंकि फसल इसी समय, ठीक है, आपकी क्या होती है, ज्यादा खराब होती है जी। क्लियर हुआ? बोले यस, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब डीएनपी क्या है? डीएनपी का मतलब होता है डे न्यूट्रल जी, डे न्यूट्रल प्लांट। क्या ये सही है? क्या ये सही लिखा गया है? जरा देखो, क्या ये सही है, बताइए मुझे जी। बोले यस, सही लिखा गया है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है प्रकाश निष्प्रभावी, प्रकाश निष्प्रभावी पौधे। क्या होता है प्रकाश निष्प्रभावी पौधे? ऐसे पौधे जिन्हें प्रकाश की, ठीक है, ऐसी कोई, ठीक है, बाउंडेशन नहीं है, कम मिले तो भी चलेगा, ज्यादा मिले तो भी चलेगा, तो उसे हम लोग डीएनपी कहते हैं। तो बाजरा कब लगाते हैं भाई? बाजरा फसल कब की है जरा मुझे बताइए, यदि आपको पता है तो। एनीवन, कौन से मौसम की फसल है बाजरा? बाजरा किस मौसम में लगाते हैं? तो सर बाजरा को लगाया जाता है, ठीक है, कब? एसडीपी खरीफ के मौसम में लगाते हैं। कब लगाते हैं? खरीफ। अरे भाई कभी भी थोड़ी लगा दोगे, कभी भी लगा दोगे क्या? बारिश में लगाते हैं ना बाजरा, क्योंकि पानी गिरता कहां है? अफ्रीका में। तो थोड़ी बहुत यदि बारिश होगी तो कुछ नहीं तो कम से कम बाजरा तो खाने को मिलेगा, भूखे तो नहीं मरेंगे, गुजारा तो चलेगा। देखो भाई सबसे पहले क्या आता है? रोटी, कपड़ा, मकान। सबसे पहले आदमी, यदि आपके पास में मान चलो मैं क्या दे दूं, 500 रुपए दे दूं आपको, और आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, और आप जो है वो रेलवे स्टेशन में सो रहे थे, तो क्या करोगे? लॉज में रहना चाहोगे क्या कि सर ने 500 रुपए दे दिए भाई आज लॉज में रहते हैं? नहीं ना। पहले किसका इंतजाम करोगे? रोटी का, कि रहने को तो कहीं भी रह लेंगे, नंगे घूम लेंगे, लेकिन रोटी जरूरी है। यदि अभी सुख सुविधाएं सारी छीन ली जाए ना तो कपड़े भी नहीं पहनोगे आप, और शर्म भी नहीं आने वाली। यदि वो दिन दिया जाए ना तो आप वैसे ही घूमोगे, आपको शर्म भी नहीं आएगी। याद रखिएगा, शुक्रगुजार कीजिए कि आप इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कि आपको सड़कों पर सोने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप ठंड में जरा एक बार घूम के जाइए रात में, ठीक है, 12 से 3 बजे के बीच में रात में कहीं, आपको समझ में जाएगा, ठीक है, कि परिवार क्या होता है और माँ बाप क्या होते हैं। तो भाई अफ्रीका वैसा ही शहर है, वैसी ही जगह है जहां पर गरीबी चरम सीमा पर है। वहां के लोग चाहकर भी अमीर नहीं हो सकते, और हमारे जैसे स्टैंडर्ड से नहीं रह सकते। हम लोग खाना खा रहे हैं, दोनों टाइम का खाना मिल रहा है, 3 टाइम का खाना मिल रहा है, फरमाइश के अकॉर्डिंग खाना बन रहा है हमारे घर में, ठीक है। कच्चा मकान हो चाहे आपका झोपड़ी वाला मकान हो, लेकिन आप मकान में रह रहे हैं, आपको ठंड नहीं लग रही, आपके पास में स्वेटर है। मकान फिर आप जितना महंगा चाहे उतना महंगा बना लो, उसकी कोई सीमा नहीं है। फिर आपकी जो इच्छाएं हैं वो असीमित है।
ठीक है, जितनी ज्यादा इच्छा होती जाएगी आप बढ़ते जाओ। अफ्रीका वाले चाहकर भी नहीं कर सकते, याद रखना। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लगाते हैं खरीफ के मौसम में फसल। कब लगाते हैं? खरीफ के मौसम में लगा देते हैं फसल। भाई जितना हो जाए, कम से कम पानी गिरेगा तो हो जाएगा, तो हो ही जाएगा। चलिए ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए, ठीक है, ये शॉर्ट डे प्लांट है, मतलब कम प्रकाश चाहने वाला पौधा। बोले हाँ सर, कम प्रकाश चाहता है ये पौधा। तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये C3 पौधा है या ये C4 पौधा है? कौन सा पौधा है ये? क्या ये C3 प्लांट है या ये C4 प्लांट है? जी, ऐसे पौधे जिनकी हाइट इंसानों की हाइट से, ठीक है, क्या हो, ज्यादा ही निकल जाए, उन्हें C4 कहते हैं। ऐसे पौधे जिनकी हाइट इंसानों से छोटी हो, जैसे चना। चना कैसा है सर? बहुत छोटा है। मटर, मटर सर बहुत छोटा है। गेहूं, सर गेहूं की हाइट भी बहुत छोटी होती है, नॉर्मल। लेकिन यदि मैं मक्का बोल दूं तो सर मक्का बहुत बड़ा होता है। मक्का की हाइट इंसान की हाइट से भी बड़ी होती है जब वो पकता है, तब उस समय। बोले यस। तो बाजरा क्या है सर? बाजरा जो है वो हमारा C4 पौधा है। C4 कैसा पौधा है? C4 पौधा है। तो बोले यस जी, क्लियर है। जिनकी हाइट, जैसे आपसे यदि मैं पेपर में यदि क्या पूछ लूं, आपसे यदि मैं पेपर में पूछ लूं भी, बताइए आपका जो है गन्ना, शुगर कैन, शुगर कैन किस में आएगा? गन्ना किस में आएगा? बताओ। जी, बताइए क्या होगा? शुगर कैन C4। पक्का? चलिए, और यदि आपसे मैं सोयाबीन पूछ दूं तो सोयाबीन, सोयाबीन देखा है आपने? बोले हाँ सर देखा है। सोयाबीन कौन सा पौधा है? एनीवन? C3 है? बोले यस सर, सोयाबीन C3 है, गेहूं C3 है, चना मटर ये सब C3 है। चलिए, अब इसके बाद में भी मैं आपसे चर्चा करूं कि भैया बताइए, आम क्या है? आम, मैंगो, आम क्या है? आम C4 है? बोले यस, आम की हाइट ज्यादा होती है तो इसको किस में रखा गया? C4 में रखा गया है। चलो, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए इसका जो पुष्प होता है वो कैसे होता है? पुष्प देखा है आप लोगों ने? अभी मैंने आपको दिखाया था पुष्प। बोले हाँ, बिल्कुल दिखाए थे। तो इसके पुष्प को हम लोग कहते हैं इनफ्लोरोसेंस। क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है इनफ्लोरोसेंस। बोले यस, इनफ्लोरोसेंस के नाम से इन्हें जाता जाता जैसे हम लोग कहते हैं पुष्पक्रम। पुष्पक्रम जी। क्या है भैया इसका पुष्पक्रम? तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो भी निकलते हैं, इस टाइप से जो भी निकलते हैं, इन्हें क्या कहते हैं बताओ? इनके पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? आपने भी देखा, मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। ठीक है, आपको बाजरा दिखाया था। क्या बाजरा में जो पुष्प लग रहे हैं, जो फल लग रहे हैं, क्या वो इसी पैटर्न में लग रहे हैं? देखो, बताओ मुझे जरा। बोले यस,
हमने आपको जो डायग्राम दिखाए थे उसमें यदि आप ध्यान से देखेंगे तो क्या ऐसे ही उसमें फल लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं? जरा देखो, बोले यस सर, ये तो स्पाइक ही है। कैसा है? ऐसी है? बोले हाँ सर बिल्कुल है। यदि आप एक्चुअल फूल को देखकर पहचानना चाहें कि सर हमें फूल ही देखना है तभी हम पहचान पाएंगे, तो ये देखो, क्या वैसी ही स्पाइक है जैसा मैंने आपको भी डायग्राम बना के बताया? देखो बाल निकले हुए हैं। क्या गेहूं भी ऐसा ही है? गेहूं में भी आपने देखा होगा बालियां ऐसी ही निकलती हैं, गेहूं की बालियां। जी, बोले यस सर, इसी टाइप से निकलती हैं। यदि आप और कोई जूम करके यदि देखना चाहें तो ये देखो, ये बाजरा हम आपको जूम करके बता दे रहे हैं। आप बाजरा को और अच्छे से देख लो भाई, जिनने नहीं देख पाया है, नहीं समझ पाया होगा तो। ये देखो, क्या बाजरा वैसा ही है फूल जैसा हम आपको बता रहे हैं? स्पाइक गेहूं के जैसे ही है। गेहूं छोटा सा है, ये ज्यादा बड़ा है, क्योंकि गेहूं पतला अनाज है, ये थोड़ा सा मोटा अनाज है। तो स्टूडेंट्स, इसका इन्फ्लोरेसेंस जो है इस तरीके से यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाता तो इसे हम लोग कहते हैं स्पाइक। क्या कहा जाता है? स्पाइक के नाम से जाना जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है, इसी के नाम से जाना जाता है। अब आप मुझे बताइए, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया ठीक है, इसका टेस्ट वेट कितना होता है? टेस्ट वेट। अब ये टेस्ट वेट क्या चीज है? टेस्ट वेट क्या चीज होती है? टेस्ट वजन क्या होता है, मुझे बताओ। तो टेस्ट वजन का मतलब होता है 1,000 दानों का वजन। किसी भी फसल के 1,000 दानों का वजन टेस्ट वेट कहलाता है। जी, क्या? टोटल 1,000 सीड्स वेट। टोटल 1,000 सीड्स वेट जो होता है, या टोटल, ठीक है, वेट ऑफ 1,000 सीट। यदि आप ऐसा लिखना चाहें तो आप इस ऐसा भी लिख सकते हैं, टोटल वेट ऑफ 1,000 सीट्स। टोटल वेट ऑफ 1,000 सीट्स, 1,000 दानों का वजन को क्या कहते हैं? टेस्ट वेट के नाम से जाना जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। कितना होता है बच्चों इनका टेस्ट वेट? इनका टेस्ट वेट होता है 5 से लेकर 7 ग्राम के आसपास। यदि आपके घर में या कहीं भी यदि आप मार्केट से भी 1,000 दानों को लेकर आ रहे हैं बाजरा के आप 1,000 दाने खरीद लीजिए और उनको क्या करके रखिए, ठीक है, वजन करके रखिए। तो यदि आप वजन करेंगे तो उसका जो वजन निकल कर आएगा वो 5 से 7 ग्राम के बीच में होगा। 5 ग्राम 7 ग्राम के बीच में आपको ये वजन देखने के लिए मिल जाएगा। बोले चलिए ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, इसका जो फल है, फल आपने देखा भी बाजरा मैंने आपको दिखाया था मोटा सा। बोले हाँ सर, मोटा सा अनाज आपने अभी दिखाए थे हमें। तो उस मोटे से अनाज को क्या कहते हैं? उसके सीड को क्या कहा जाता है? बाजरा के इस बीज को क्या कहा जाता है, जो बीज मैंने आपको दिखाया था फोटो में? तो बाजरा के बीज को कहा जाता है कैरियोप्सिस। क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है कैरियोप्सिस। जी, बाजरा के बीजों को पेपर में पूछा जा चुका है। अब आप मुझे बताइए फ्रेंड्स, क्या ये, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन है या ये क्रॉस पॉलिनेशन है? मतलब क्या ये स्वपरागन है, मतलब इसमें नर और मादा दोनों होते हैं? क्या ये स्वपरागन है, मतलब क्या ये सेल्फ पॉलिनेशन है? क्या इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है? क्या ये हमारा पर परागन है? पर परागन है? क्या इसमें आप लोगों को क्रॉस पॉलिनेशन देखने के लिए मिल रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो रहा है इसमें, बताओ।
सेल्फ है। सेल्फ का मतलब होता है कि भैया जिसमें नर भी हो, जिसमें मादा भी हो, और पर परागन का मतलब होता है कि जिसमें केवल मादा हो, नर ना हो। फूल में केवल फीमेल पार्ट्स हो, मेल पार्ट्स ना हो। इसमें क्या होता है सेल्फ में कि उसमें नर भी होता है और उसमें मादा भी होता है। जिसमें दोनों ही होते हैं वो स्वपरागन करेगा, मतलब अपनी अपने में क्या कर लेगा, परागन करके बच्चे पैदा करेगा भाई, नहीं ठीक है, क्या करेगा, बीज तैयार कर लेगा। तो जो बाजरा है, ये बाजरा में होता है पर परागन। बाजरा में पर परागन होता, कैसे होता भैया पर परागन, ठीक है। और स्वपरागन कैसे होता है, तो स्वपरागन में क्या होता है, यदि आपने किसी भी, ठीक है, फूल में ऐसा कुछ देखा होगा इस टाइप से, यदि बीच में ऐसा गूदा वाला भाग देखा है फूल में, ठीक है, और आसपास ऐसे उसकी पंखुड़ियां निकलते हुए देखा, देखा है क्या। जासमीन में जिसे गुड़हल कहते हो आप लोग, लाल वाला फूल गुड़हल का, देखा है, बोलिए ऐसे इस तरीके से उसमें जो है वैसे लंबा से एक भाग निकलता है जो नर भाग होता है, और ये जो अंदर जो आपको गूदा जैसा मिलेगा, ठीक है, ये आपका मादा भाग होता है। तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है क्योंकि नर और मादा उसी में है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि भैया सिर्फ केवल मादा भाग होता है। तो इसमें क्या होता है सर, भंवरे मान के चलो, हवा, ठीक है, हवा के माध्यम से या कीट के माध्यम से, या जो हमारे क्या है बी, हनी बी वगैरह है, हनी बी की यदि हम बात करें तो जो मधुमक्खी है हमारी, ठीक है, मधु जो है हमारी मधुमक्खियां, ठीक है, तो क्या मधुमक्खी से भी हो सकता है, नॉर्मल मक्खी से भी हो सकता है मधुमक्खी, ठीक है, या इनसे हो सकता है कि जरा बताइए। बोले हाँ सर, ये एक पौधे से दूसरे पौधे में जब बैठेंगी तो नर भाग इनके चिपक जाएंगे, या हवा में उड़ने के कारण से नर भाग, किसी ना किसी पौधे के नर भाग इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, तो जिससे ये क्या होती है, परागित होती है, मतलब गर्भ धारण करती है। नॉर्मली सब यदि हम समझें तो भैया नर भाग जो है हवा में उड़ के आएगा, किसी कीड़े की मदद से आएगा, कीट पतंगों की मदद से, तितलियों की मदद से आएगा। तो इनकी मदद से क्या होगा, जब वो यहाँ आके बैठ जाएगा ये वाले भाग में, क्योंकि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें केवल ये वाला भाग होता है, ये इधर वाले भाग नहीं होते। तो जब वो यहाँ आके बैठेगा तो ये नर भाग इसके अंदर चला जाएगा, तो फिर क्या होगा, तो सर ये कुल मिला के जैसे हम लोग कहते हैं गर्भ धारण कर लेना, तो परागित हो जाएगी, तो फिर उसमें क्या लगेंगे, फूल बनेंगे। उसमें क्या बनेंगे, फिर फूल बनेंगे, फल बनेंगे। बोले यस, क्लियर हो रहा है। जो फूल बनते हैं, फूल यदि, ठीक है, परागित नहीं हुआ तो उसमें फल नहीं बनते। तो कई बार आपने देखा होगा केवल फूल फूल आते हैं, फल कई बार किसी पौधे में नहीं लगते, तो हम ये सोचते हैं कि भैया फूल क्यों, ठीक है, इतने ज्यादा लगे, फल इतने कम क्यों लगे, सोचते हैं ना कई बार। वो यही कारण है कि भैया वो परागन नहीं हो पाया। पपीते में ऐसा अक्सर होता है। पपीते भी क्या है, पपीता भी पर परागन है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो पपीता भी कई बार हम लोग देखते हैं इतने सारे उसमें फूल लगते हैं, और फल देखो तो 4 8 10 लगते हैं गिनती के, काउंट कर लेंगे हम गिनती के, और फूल देखो तो हजारों की संख्या में लगते हैं। तो उसमें परागन सही तरीके से नहीं हो पाता है। क्लियर हो रहा है। चलो, अब आप मुझे बताइए, जो भी बाजरा खाएगा उसको कितना प्रोटीन मिलेगा पर 100 ग्राम में। 100 ग्राम यदि आपने बाजरा खाया तो कितना प्रोटीन आपको मिलेगा, बताओ। इसमें प्रोटीन कितना होता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है 11% से 12%, 11 लिखो या 12% लिखो, 11% या 12% के आसपास में प्रोटीन पाया जाता है। किसमें, बाजरा में। बोले चलिए ठीक, क्लियर है। तो यदि स्टूडेंट्स ये मोटा अनाज है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत ज्यादा होगा फिर, क्योंकि मोटा अनाज जो है वो मोटापा भी लाके देगा, आपको नहीं देगा, क्योंकि डाइजेशन में प्रॉब्लम करेंगे ना। कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट कितना है, या कार्बोहाइड्रेट्स का परसेंटेज कितना है, बताओ। कार्बोहाइड्रेट्स प्रतिशत कितना, तो कार्बोहाइड्रेट्स स्टूडेंट 67% पाया जाता है, याद रखिएगा 67%। यदि आप, ठीक है, बाजरा खा रहे हैं तो मोटापा, ठीक है, जरूर होगा आप लोगों को। कार्बोहाइड्रेट्स। अब बसा कितना है, बसा, बसा मतलब फैट, फैट कितना है, मात्र 5%। फैट कितना है, मात्र 5% इसमें फैट है। बोले जा, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अनाजों में सर्वाधिक बसा
किस फसल में पाई जाती है? विच इज द हाईएस्ट फैट सीरियल क्रॉप? जी, पेपर में पूछा जा चुका है, हाईएस्ट फैट सीरियल्स क्रॉप या सीरियल क्रॉप, ठीक है, इज सर्वाधिक बसा अनाज फसल। जी, अब ये मत सोचना कि सर ये सीरियल जो है वो कहीं सास बहू वाला सीरियल की बात तो नहीं हो रही, ठीक है, उस सीरियल की स्पेलिंग अलग है भैया, है ना, वो वाला सीरियल, रोल नंबर वाला सीरियल, उनकी स्पेलिंग अलग अलग है, ठीक है, ये सास बहू वाला सीरियल नहीं है, ये अनाज है। सीरियल क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? अनाज वाली फसल, गेहूं, मक्का, ठीक है, ये क्या है आपकी अनाज वाली फसल है, जिसे आप खाते हो। चावल खाते कि नहीं खाते? जिनको आप खाते हो वो अनाज वाली फसल होती है, जिनके हम लोग रोटियां खा रहे हैं, जिनका ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो सर्वाधिक बसा अनाज वाली फसल कौन सी, बताओ मुझे। लगाओ, बाजरा लगा दो। कौन कौन बाजरा लगा रहा है, जल्दी लगाओ। गेहूं है क्या? गेहूं, जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जी, यदि आप यहां पर गेहूं यदि लगा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है भाई। कौन कौन गेहूं के साथ जाना चाह रहा, जरा मुझे बताइए, हम भी तो देखें कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो सही आंसर देंगे भाई। चावल, ओके, चावल में सर्वाधिक बसा है। और कोई है? ओके, गेहूं चावल में आप लोग जो हैं ज्यादा थोड़े से कंफ्यूजन, ठीक है, में लग रहे हैं। तो बेटा, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए ना कि गेहूं में कितना बसा पाया जाता है, कितना बसा, गेहूं में जो बसा पाया जाता है बेटा वो 1.2% होता है। गेहूं में कितना पाया जाता है बसा? 1.2% गेहूं में। तो गेहूं तो होगा नहीं। यदि आप गेहूं पढ़े होते तो आप बता देते, आपने गेहूं में बसा पढ़ा ही नहीं है तो कैसे बता पाओगे, ठीक है। चलो, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर चावल लगा देते ना, सर चावल तो होना चाहिए, सर चावल लगा देते हैं, चावल तो हो जाएगा सर आंसर। कौन कौन चाहता है कि चावल आंसर होना चाहिए? एनीवन बताइए, चावल खाने में सबसे ज्यादा क्या होता है, बसा होता है क्या? जी, नहीं मालूम, अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा। यदि आप चावल देना चाह रहे हैं, जो भी बच्चा चावल देना चाह रहा है, ठीक है, तो पहले सोच लीजिए, फिर चावल दीजिए आंसर। बाजरा लगाओगे? बाजरा, सच में? सच में बाजरा लगाओगे? पक्का? चलिए, अच्छी बात है भाई। जी, तो स्टूडेंट्स, चावल में भी जो बसा है ये बहुत कम पाया जाता है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा बसा किसमें पाया जाता है? बसा की बात कर रहे हैं, बसा। बसा सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे बाजरा में। सर्वाधिक बसा 5% है बेटा, किसमें? बाजरा में। यदि ये पेपर में दिया जाता ना तो मुझे मालूम है 100% मैक्सिमम बच्चे जो हैं या तो वो गेहूं लगा के आते या तो चावल। बाजरा एक भी बच्चा लगा के नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। इसलिए हर साल ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में निकलते हैं, उनको मालूम है कि भैया बच्चा कभी नहीं लगा पाएगा। जी, बच्चा कभी बाजरा नहीं लगाता, आपने भी नहीं लगाया है। ओके, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसे, ठीक है, हम लोग मोटे दानों में सबसे ऊपर रख सकते हैं? मोटे दानों में, ठीक है, प्रमुख स्थान है इसका, मोटे दानों में नहीं है उसका, मोटे दानों में? बोले यस, बिल्कुल है, मोटे दानों में इसका स्थान प्रमुख है।
बेटा बाजरे की रोटी खाते हैं, आज आप लोग नहीं खा रहे हो, हमने खाया हुआ है। पहले गेहूं की रोटी नहीं चलती थी। यदि आप पूछेंगे, ठीक है, आज से 20 साल 30 साल पहले, ठीक है, बाजरे की रोटी चलती थी सबसे ज्यादा। गेहूं की रोटी तो अभी अभी निकली हुई है, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। गेहूं का प्रोडक्शन भी इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था हमारे यहाँ। जी, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो हमें खाने के लिए दाना नहीं था, तो अंग्रेजों ने हमें क्या दिया था मालूम है आप लोगों को? PL-84 गेहूं दिया था, जो वहां के जानवर लोग खाते हैं, वो गेहूं मिला था हमें खाने के लिए, कि कुछ तो मिल जाए, भूखा तो ना रहे इंडिया, इस कारण से हमें दिया गया था। जी, आज के समय में जानवरों के सामने डाल दोगे तो जानवर भी बोल देगा कि भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं खाता। जी, तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो, ठीक है, मोटे अनाज में काउंट करते हैं खाने के हिसाब से, तो मोटे अनाज में हमारे यहाँ पहले से क्या हो रहा है इंडिया में? सर मोटे अनाज में हमारे पास में जो हो रहा है, ये हो रहा है बाजरा, जिसे हम लोग कोर्स सीरियल्स क्रॉप कहते हैं। कोर्स सीरियल क्रॉप, मोटे अनाज की फसल, ये मोटे अनाज की फसल। क्योंकि बाजरा हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पहले से ही हो रहा है, मतलब पहले के लोग बाजरे की रोटी खाते हैं। फिर धीरे धीरे मक्का चालू हुआ, बाद में गेहूं आया है, बहुत बाद में गेहूं की रोटी। गेहूं की रोटी आपने देखा होगा बहुत से लोग आज भी नहीं खाते, आज भी नहीं खाते, क्योंकि गेहूं की रोटियां फायदेमंद नहीं है। आप जितने भी लोग खाते हैं, आप, ठीक है, सभी सच बताइएगा, क्या गैस प्रॉब्लम है आप लोगों को? भले वो 15 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने में बने, गैस प्रॉब्लम होती, एसिडिटी वाली प्रॉब्लम सबको है, सबको है। और वो पहली जैसी एनर्जी आपके अंदर नहीं है। जैसे आप खुद अभी इतना बोल सकते हैं कि भैया जितना काम हमारे मम्मी पापा कर लेते हैं, उतना काम हम नहीं कर पाएंगे बुढ़ापे में, या 40 के पार भी होने के बाद। ये तो सब मानते हो, क्यों? क्योंकि गेहूं की रोटी में ग्लूटीन नाम का क्या पाया जाता है, ठीक है, विषैला तत्व पाया जाता है, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। पेट में जाके, आंतों में जाके जम जाता है ना बेटा। नहीं तो आपको यदि भरोसा ना हो तो गेहूं का आटा लो, उसमें थोड़ा सा पानी डालो, और उसको आग पे रख दो, धीमी आग पे। थोड़ी देर बाद में देखना, उससे कॉपी चिपका के देखना, वो आपकी फेविकोल जैसे काम करेगा, कॉपी चिपक जाएगी उससे। तो आंतों में चिपकता है ना, डाइजेशन प्रॉब्लम, खाना ही नहीं पचता हमारा अच्छे से। हमें अंदर से भूख बहुत कम लगती है। वो तो टाइम हो जाता है कि 8 बजे 9 बजे सबके साथ में बैठ के खाना तो खा लेते हैं, ठीक है, नहीं तो अंदर से भूख नहीं लगती, भाई कुछ लेके आओ, भूख लगी है। वैसी वाली फीलिंग कभी कभार आती है। और सब ये बिगाड़ा किसने? गेहूं के आटे ने। सबसे बेकार आटा है गेहूं का आटा, लेकिन हम उसी को खाते हैं। जबकि अभी साइंटिस्टों का भी कहना है कि भाई गेहूं का आटा, बाजरे का आटा, ठीक है, ज्वार का आटा, 3 4 प्रकार के आटे, ठीक, को आप लोग साथ में पिसवाएं, और उसका फिर जो है वो क्या करें, रोटी खाएं, तो उससे ज्यादा प्रोटीन मिलेगा और हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन ये रोज रोज पॉसिबल नहीं है। तो आप कर सकते हैं कि भैया 3 दिन 4 दिन लगातार गेहूं की रोटियां खा लो, और भले ही फिर हफ्ते में 3 दिन जो है वो दूसरी चीजें खा लो। तो आप चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, लेकिन आप करोगे नहीं, बस सुनोगे, बस कि सर ने बताए थे, घर में बता दोगे सबको, लेकिन करोगे नहीं। कल सुबह से वही फिर गेहूं की रोटियां बनेंगी आपके घर में। चलो, कोई बात नहीं। अब पेपर में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा सूखा सहन करने वाली फसल कौन सी है? सबसे ज्यादा सूखा सहन करने वाली फसल कौन सी फसल है जो सूखा सहन कर सकती है? तो सर अफ्रीका सबसे ज्यादा क्या है, सूखाग्रस्त एरिया है। बाजरा सूखा सहन करती है बेटा, है ना, याद रखना, क्या है, सूखा सहन करती है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, सूखा सहनशील फसल है ये। बोले यस सर। कैसा है? ड्राई क्लाइमेट क्रॉप है। बोले हाँ सर, सूखे में आसानी से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसे क्या कहा जाता है सर? इसे आपने अभी बताए थे, ठीक है, पुअर्स फूड कहा जाता है, गरीब का खाना कहा जाता है, गरीब का खाना कहा जाता है। बस इतना ही, इतना ही कहा जाता है।
और कुछ नहीं कहते इसको? बताओ यदि कुछ और कहते होंगे तो। बोले सर नहीं मालूम, बस इतना ही तो पढ़ा सर हमने, आपने अभी पढ़ाए हैं। यदि मैं आपसे कोई दूसरे नाम भी पूछ लूं तो आपको भी दिक्कत हो जाएगी जी। इसको हम लोग कहते हैं कैटल, कैटल के नाम से जानते हैं जी। इसको कैटल मिलेट भी कहते हैं। अभी कैटल मिलेट क्या चीज होती है बताओ? ये शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? नहीं मालूम सर, पढ़ा ही नहीं सर हमने जी। कैट मतलब बिल्ली और टेल मतलब पूंछ, यही बोलोगे आप, बिल्ली की पूंछ। देखो ना लिखा CAT कैट, TLI टेल। कैट मतलब बिल्ली, टेल मतलब पूंछ। नहीं कहेंगे? हाँ, पशुओं को खिलाते हैं ना इसको। कैटल क्यों कहा जाता है? इसको बिल्ली की पूंछ कहते हैं क्या? बताओ बताओ, क्या इसे बिल्ली की पूंछ कहते हैं? हाँ या ना? नहीं कहते बिल्ली की पूंछ? सच में? तो बेटा जैसे बिल्ली की पूंछ देखा है आप लोगों ने? बोले हाँ। क्यों नहीं देखा सर? बिल्ली तो एक ऐसी चीज है जिसको सबने देखा है। अब आप मुझे बताइए, मैं आपको बिल्ली की पूंछ दिखा रहा हूं, ठीक है? बिल्ली की पूंछ है ये। आप ये बिल्ली की पूंछ देखिए, जिसने नहीं देखा हो शायद। ये बिल्ली की पूंछ है? बोले हाँ सर बिल्ली की पूंछ है। तो क्या ऐसे ही इसका फल है? जैसी बिल्ली की पूंछ है, क्या वैसे ही इसका फल है? बोले हाँ। हमने आपको क्या दिखाएं? इसका डायग्राम भी दिखाएं। इसकी पूंछ ऐसी है तो है, देखो, इसी टाइप की पूंछ तो है। पूंछ ऐसी है देखो। बोले यार सर ये पूंछ के जैसी लंबा चौड़ा है। पूंछ के जैसे ही लंबा चौड़ा है तो कैटल, ठीक है, मिलेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भी पेपर में आ चुका है। फिर इसी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बुलरश मिलेट। इसी को बुलरश मिलेट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये बुलरश क्या है भाई बताओ? ये बुलरश क्या चीज है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे आप? जी। तो स्टूडेंट्स बुलरश को कहते हैं सरकंडा। सरकंडा, और मिलेट मतलब हो जाएगा बाजरा। सरकंडा बाजरा इसे कहा जाता है। वो सर ये नाम यदि आ जाए तो हमको तो पता ही ना रहे कि ये पूछा तो पूछा क्या गया। अभी भी लिखवा दिए फिर भी नहीं बनेगा आपसे। लिखवा दिए हैं कि इसको बुलरस मिलेट कहते हैं, लेकिन आपसे यदि मैं पूछ लूं कि बुलरस मिलेट क्या चीज है तो आप एक शब्द नहीं बता पाएंगे इसके बारे में। जी, क्या होता है बुलरस मिलेट? तो स्टूडेंट्स जानवरों को खिलाते हैं ना इसको? नहीं खिलाते जानवरों को? मोटा अनाज ही जानवरों को खिलाते हैं, कभी गेहूं का आटा नहीं खिलाते जानवरों को। आपने देखा होगा मक्का बाजरा 3-4 प्रकार का आटा पिसवाते हैं। बोले सर हम तो गेहूं का खिलाते हैं, वो एक अलग बात है ना। जितने भी डेयरी फार्म के लोग रहते हैं ये सब लोग गेहूं, ठीक है, मक्का चना बाजरा ज्वार जो भी है, ऐसे मिक्स आटा करवा के जानवरों को खिलाते हैं। तो वहीं से ये नाम निकला है बुलरस मिलेट, ठीक है, सरकंडा, जिसमें 4-5 प्रकार के हम लोग क्या करते हैं, मोटे अनाज लेते हैं। तो ये मोटे अनाज है क्योंकि जानवरों को खिलाते, इस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, बुलरस मिलेट के नाम से जानते हैं। बोले चलिए ठीक, क्लियर है। अब यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए पूरे देश में, इंडिया में खास तौर पर सबसे ज्यादा कौन इसका उत्पादन करता होगा? ऐसा कौन है इंडिया में जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता होगा इसका? हाईएस्ट प्रोडक्शन इंडिया में बाजरा का कौन करता है? कौन सा राज्य इंडिया में, वो ऐसा कौन सा राज्य है जो बाजरा का सबसे ज्यादा उत्पादन करता हो? तो सर सबसे ज्यादा सूखा वाला कौन सा राज्य है जरा बताओ? सबसे ज्यादा सूखा वाला राज्य, क्योंकि ये सूखी जगह में होती है। सर लग रहा है राजस्थान आना चाहिए।
लग रहा है कि राजस्थान आना चाहिए? बोले हाँ, क्योंकि सबसे कम बारिश राजस्थान में, सबसे सूखा राजस्थान में, तो बाजरा का उत्पादन भी राजस्थान में, क्योंकि सूखा सहन करने वाला है ना ये। बोले यस। तो राजस्थान के जो लोग हैं ना, वो बाजरे की रोटी ही सबसे ज्यादा खाते हैं। आपने कई सारी पिक्चरों में देखा होगा बाजरे की रोटी बनते हुए। देखा है सबने बाजरे की रोटी? नहीं देखा है? बोल सर खाया ही नहीं। देखा है? ओके, चलो जिनने देखा भाई अच्छी बात है, ठीक है। ओके, अब आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए, ठीक है, जो हमारा बाजरा है, ठीक है, इस बाजरे में क्या हम एनपीके डालेंगे? एनपीके? बोले हाँ सर, खाद में हम जो है एनपीके डालेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या डालेंगे? पोटेशियम डालेंगे, एनपीके डालेंगे। बोले हाँ, किस रेशो में डालोगे जरा बताओ? तो सर नाइट्रोजन डालेंगे 100 बोरी, मतलब 100 किलो यदि नाइट्रोजन डालेंगे तो सर 50 किलो क्या लेना है? फास्फोरस का लेना है। तो क्या पोटेशियम कितना लेंगे? कितना? 40? बोले यस। सही है क्या ये? सही लिखा गया क्या? बोले हाँ। तो एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है नाइट्रोजन। एन क्या है? नाइट्रोजन है। पी का मतलब क्या है? पोटेशियम। क्या है बताओ? तो सर यहां पर जो पी है ना, पी पोटेशियम नहीं है, पी क्या है? फॉस्फोरस है। क्या है ये? फॉस्फोरस है। और के जो है ये है पोटेशियम। जी, ये क्या है? ये है पोटेशियम, याद रखिएगा। एनपीके। तो ये खाद डाली जाती है और किस रेशियो में डाली जाती है ये भी आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। बनना चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं होगी। तो आई होप टॉपिक क्लियर हो चुका है क्या बाजरा का? सबको बन जाएगा? प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चलिए तो ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।